जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। बात करते हैं अभ्यास प्रश्न की। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर। सही उत्तर है 19 दिसंबर। विश्लेषण की बात करते हैं। गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। ये दिन 1961 में पुर्तगाली शासन के 450 वर्षों के बाद भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा गोवा को मुक्त कराने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भी गोवा पुर्तगाली शासन के अधीन था। 18 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना द्वारा गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कर लिया गया। तत्पश्चात 12वें संविधान संशोधन के जरिए गोवा भारत का अभिन्न अंग बन गया। गौरतलब है कि पुर्तगालियों द्वारा 1510 में भारत के कई क्षेत्रों को उपनिवेश बना लिया गया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर 19 दिसंबर है। आज के पहले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संवाद कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है? मलेशिया, चीन, पाकिस्तान, जापान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जापान। हाल ही में भारत ने 6ठे इंडो जापान संवाद कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पारंपरिक बौद्ध साहित्य और हस्तलिपि के लिए एक पुस्तकालय बनाने का प्रस्ताव भी रखा। संवाद का उद्देश्य आपसी संवाद और वाद विवाद के प्रोत्साहन द्वारा लोकतंत्र, मानवतावाद, अहिंसा, स्वतंत्रता और सहिष्णुता के साझा मूल्यों को उजागर करना और आध्यात्मिक आदान प्रदान करना है। इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत 5 वर्ष पूर्व की गई थी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जापान। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर एडवांस्ड हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, भोपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हैदराबाद। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 दिसंबर को हैदराबाद में DRDO स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स की यात्रा के दौरान उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल यानी HWT परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है। अत्याधुनिक HWT टेस्ट सुविधा दवा वैक्यूम संचालित संलग्न फ्री जेट सुविधा है। ये मैक 5 से 12 का अनुकरण करेगा। ये स्वदेश निर्मित है और भारतीय उद्योगों के साथ साझेदारी का परिणाम है। गौरतलब है कि भारत आकार और परिचालन क्षमता के मामले में इतनी बड़ी सुविधा हासिल करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बाद तीसरा देश है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, हैदराबाद। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में ONGC ने भारत का 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसिन कहां पर ओपन किया है? ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। राज्य के स्वामित्व वाले तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC ने 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में देश की 8वीं हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसिन की शुरुआत की है। ये तेल उत्पादन 24 परगना जिले के अशोकनगर फर्स्ट कुएं में शुरू हुआ है। इसके साथ ही ONGC ने देश की 8 हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसिनों में से 7 को खोजा है और स्थापित किया है, जिसमें 83% स्थापित तेल और गैस भंडार शामिल है। गौरतलब है कि ONGC भारत का सबसे बड़ा तेल और गैस उत्पादक है, जो देश की हाइड्रोकार्बन उत्पादन में 72% योगदान देता है। बता दें कि बंगाल बेसिन लगभग 1.22 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है और इसका लगभग 2/3 हिस्सा बंगाल की खाड़ी के पानी के नीचे है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। अगले प्रश्न की बात करते हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने रिपोर्टिंग इंडिया पुस्तक का विमोचन किया है। बताइए इस पुस्तक के लेखक कौन है? पंकज त्रिपाठी, रतन टाटा, प्रेम प्रकाश, अजित डोभाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, प्रेम प्रकाश। 18 दिसंबर को विदेश मंत्री S जयशंकर ने रिपोर्टिंग इंडिया पुस्तक का विमोचन किया है। ये पुस्तक एशियन न्यूज इंटरनेशनल यानी ANI के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश द्वारा लिखी गई है। अमेजन और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध 225 पेज की ये किताब पेंगुइन इंडिया ने प्रकाशित की है। बता दें कि 5 दशक से भी पुरानी
ANI वर्तमान में भारत के 100 से अधिक ब्यूरो के साथ दक्षिण एशिया की अग्रणी मल्टीमीडिया संचार एजेंसी है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी प्रेम प्रकाश। अगले प्रश्न की बात करते हैं। खबरों में रहा शब्द E20 क्या है? रोबोट, ईंधन, कोरोना वैक्सीन, नाभिक में नया इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ईंधन है। हाल ही में भारत सरकार ने E20 ईंधन को अपनाने के लिए एक प्रस्ताव रखा है। इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मसौदा अधिसूचना को प्रकाशित किया गया है। E20 ईंधन 20% एथेनॉल और गैसोलीन का मिश्रण है, जबकि भारत में वर्तमान में मिश्रण का स्वीकार्य स्तर 10% एथेनॉल है। आपको बता दें, अभी तक भारत केवल 5.6% क्षय मिश्रण स्तर तक ही पहुंच पाया है। E20 ईंधन से सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में कमी आएगी और इससे प्रदूषण कम होगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ईंधन। अगले प्रश्न की बात करते हैं। खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल उसमें शामिल नहीं है? मलखम्ब, कलारीपयट्टू, थांग ता, बिहू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी बिहू। हाल ही में खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के लिए 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने को मंजूरी दे दी है। इन खेलों में गतका, कलारीपयट्टू, थांग ता और मलखम्ब शामिल है। 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के दायरे को बढ़ाकर बड़ा कर दिया है। इन खेलों में अब 2 श्रेणियां अंडर 17 और अंडर 21 में प्रतियोगी हिस्सा ले सकेंगे। इससे कॉलेज और स्कूलों में विश्वविद्यालय खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे। आपको बता दें कि गतका निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली, जिसका उपयोग आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के रूप में भी किया जाता है। कलारीपयट्टू का उद्गम केरल में हुआ और ये एक मार्शल आर्ट है। साथ ही मलखम्ब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है और महाराष्ट्र भी इस खेल का आकर्षण का केंद्र रहा है। थांग ता मणिपुर की वैवाहिक कला से संबंधित है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बिहू। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी हालिया रिपोर्ट के अनुसार वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए नॉर्थ सेंटिनल द्वीप के शोषण से इस द्वीप पर रहने वाले आदिवासी समूह का सफाया हो सकता है? नीति आयोग, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने हाल ही में कहा है कि वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए अंडमान के नॉर्थ सेंटिनल द्वीप के शोषण से इस द्वीप पर रहने वाले आदिवासी समूह का सफाया हो सकता है। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप बंगाल की खाड़ी में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इन द्वीप में लगभग 96 वन्यजीव अभयारण्य, 9 राष्ट्रीय उद्यान, 1 बायोस्फीयर रिजर्व है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में किन 2 ग्रहों के बीच महान संयोजन की घटना चर्चा में है? शनि और पृथ्वी, बुध और शुक्र, शनि और बृहस्पति, मंगल और पृथ्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर शनि और बृहस्पति है। 21 दिसंबर 2020 को दुनिया की एक दुर्लभ खगोलीय घटना शनि और बृहस्पति के बीच महान संयोजन घटित हुई है। इसमें बृहस्पति शनि ग्रह एक दूसरे के इतने करीब आ जाएंगे कि देखकर ऐसा लगेगा कि दोनों ग्रह एक दूसरे में समा गए हैं, यानी दोनों एक ही दिखेंगे। अंतिम बार ये आकाशीय घटना 1623 में घटित हुई थी। इस घटना 2080 में ये फिर से घटित होगी और इस घटना दक्षिण पश्चिम आकाश में सूर्यास्त के समय लगभग 1 घंटे बाद दिखाई देगी और इस घटना को क्रिसमस स्टार या बैथलेहम का तारा भी इसे कहा जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी शनि और बृहस्पति। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस यानी इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर,
20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 20 दिसंबर। प्रतिवर्ष 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को विविधता में एकता के सम्मान में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य इस प्रकार है। इस दिवस के द्वारा विभिन्न सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का सम्मान करने के लिए स्मरण करवाया जाता है। इस दिवस के द्वारा एकजुटता के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाई जाती है और इस दिवस पर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एकता को बढ़ावा दिया जाता है। इस दिवस गरीबी उन्मूलन के लिए नई पहल को प्रोत्साहित करने का दिन है। आपको बता दें कि 19 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर 20 दिसंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी ISFFI 2020 का आयोजन कब किया जाना है? 21 से 24 दिसंबर, 22 से 25 दिसंबर, 22 से 23 दिसंबर, 22 से 28 दिसंबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 22 से 25 दिसंबर। आज के अभ्यास प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से फिट इंडिया साइक्लोथॉन के किस संस्करण का शुभारंभ किया गया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आज की इस अभ्यास प्रश्न के सही उत्तर का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले सेशन के साथ। धन्यवाद।